आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और जिस तेजी के साथ ये वबा फैल रही है उससे अवाम में जबरदस्त खौफ पैदा हो गया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक के रिकॉर्ड तोड़ 2,20,000 से जायद मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1100 से ज्यादा मुतासरीन की मौत वाक़ा हुई है। इस खौफ को देखते हुए बड़ी तादाद में लोग बड़े शहरों से अपने वतन हिजरत करने पर भी मजबूर हो गए हैं। कई रियासतों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि दिल्ली में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुल्क में कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 61,000 से जायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 349 मजीद मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है। काबिल तशवीश ये हैं कि फाल केसेस 6.20 लाख से तजावुज़ कर गई हैं। रियासत में नए केसेस के मुकाबले सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद ज़्यादा दर्ज की गई है। इस दौरान फाल केसेस की तादाद 7,990 की मजीद इजाफा होने से बढ़कर ये 6,20,060 तक पहुंच गई है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। जानलेवा वबा कोरोना वायरस की वबा कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,560 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 3,65,444 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ब्राज़ील में कोरोना इन्फेक्शन के 73,174 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,37,46,681 हो गई। ब्राज़ील में सेहत का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है और अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई खराबी हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील, अमरीका और भारत के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मरने वालों की तादाद के लिहाज से ब्राज़ील अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1100 से जायद मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर 2,050 के करीब पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात के लिए वादी के अंदर या जम्मू के अंदर किस तरह के हालात है, पहले श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद रूफ फारूकी। रूफ, कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर एक बार फिर अगर हम बात करेंगे तो कई शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला में कुछ इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। श्रीनगर में पहले ही कई इलाके ऐसे हैं। किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, और साथ ही उसके बाद अगर हम बात करेंगे अस्पतालों के अंदर किस तरह के इंतजाम की जानिब से रखे गए हैं? सामने आ रहे हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो काफी ज्यादा तादाद में केसेस आ रहे हैं। कल भी 1,000 से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आए हैं और ज्यादातर श्रीनगर और फिर अगर बात करें तो बारामुल्ला में ज्यादा केसेस पाए गए हैं। और देखिए, कंटेनमेंट जोन और रेड जोन तो अब बना हुआ है, मगर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। और अस्पतालों की जहाँ पे आपने बात की तो डिविजनल कमीशन कश्मीर ने कल जो मीटिंग ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल रखे गए हैं स्पेशली कोविड-19 के लिए, वहां पे बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी उसमें जो एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें मिशन डायरेक्टर जो हेल्थ डायरेक्टर है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को भी रखा गया है और जो आईजी कश्मीर है वो भी उसमें है और एसपी है। इसमें ये कहा गया कि अस्पतालों में कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मस्बत मामला की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। और साथ ही अगर बात करें, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ये भी सरकार को रिकमेंड किया कि जो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इनको भी कोविड के लिए इस्तेमाल लाया जाए कुछ अस्पतालों को, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बोझ जो है वो काफी बढ़ रहा है। और कोविड का बोझ बढ़ने की वजह से बाकी जो बीमार है उनको मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि ओपीडी आपका प्रॉपरली नहीं चल रहा है, फिर आपकी सर्जरीज नहीं हो पा रही है। इस वजह से सिचुएशन इस तरह बनी हुई है। अब प्राइवेट अस्पतालों में कि अगर वहां पे सर्जरी की जाए तो रेट जो है वो आसमान को छू रही है, वहां पे कोई नॉर्म रखे नहीं जाते हैं रेट के हवाले से। तो सिचुएशन काफी वर्स्ट है, बेहतर नहीं हो रही है।
مثبت मामला बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब सरकार जिस तरह कोशिश कर रही है, मगर ग्राउंड पे जो अभी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि लोग अभी भी इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं सोशल डिस्टेंस नहीं है, कहीं मास्क नहीं है, और मार्केट का भी उसी तरह का हाल है। तो सरकार को और अनूप जरा ये बताएगा, अगरचे हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि एलजी इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो सभी डिप्टी कमिश्नर उनको हिदायत दिए गए या पुलिस अफसरान ने उनको भी हिदायत दी गई कि इसको अमलाने के हवाले से उसे लाजमी करा दिया, एसओपीज को फॉलो करने के हवाले से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी इस पर भी लापरवाही बरती जा रही है। जो एसओपीज या गाइडलाइनें जारी किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं अमल नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग जो है वो गफलत कर रहे हैं, और कई लोग के दिमाग में अभी भी है शायद कि कुछ नहीं है, और सूरत हाल किस तरह बदल रही है। तो एसओपीज को अपनाने के लिए देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली जो है ऑन ग्राउंड आने की जरूरत है, क्योंकि दो तीन चीजें ऐसी है जहां पे अगर आप नजर रख पाओगे, जहां पे आप फोकस अगर करोगे आप, तो शायद कुछ कंट्रोल हो सकता है। एक तो यही मार्केट जहां पे अभी हम कह सकते हैं काफी भीड़ रहती है, मगर उस तरह की ना सोशल डिस्टेंस ना मास्क। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि आप श्रीनगर छोड़िए, श्रीनगर के अराउंड एरिया छोड़िए, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पे सोमो गाड़ियां, बसें, बाकी चीजें तो चलती रहती है। उन चीजों को देखना, उन चीजों को मॉनिटर करना बड़ा जरूरी बन जाता है सरकार के लिए, कि कहीं वहीं पे भी ये सारे मामला जो सामने आते हैं, और खासकर नेशनल हाईवे को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल हाईवे से जो भी लोग आते हैं उनके सैंपल्स दिए जाए तो तकरीबन यहाँ जो सूरत हाल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी की बात है तो सूरत हाल अभी कंट्रोल नहीं हो रही है, अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि कल डॉक्टर नजीर नवीद हमारे स्टूडियो में आए थे, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कई जो है बातों का जो अंदेशा दिया है कि आने वाले दिनों में क्या माना जाए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए एलजी इंतजामिया की जानिब से कल भी कुछ अहम फैसले लिए गए, चाहे कोचिंग मराकज़ को बंद किए गए, जो सरकारी स्कूल या 12 जमात तक के स्कूल हैं वहाँ पर तदरीसी अमला या दरस व तदरीस के अमल को फ़िलहाल 30 अप्रैल तक मुलतवी किया गया है, मुअत्तल किया गया, और साथ ही साथ जो दरबार मुँह के दफातर उसको भी मुलतवी किया गया। इस हवाले से माना जाए कि हालात जो है वो ग्राउंड लेवल पर या ज़मीनी सतह पर सही नहीं है। तो बिल्कुल ज़मीनी सतह पे हालात सही नहीं है, और अगर हम बात करें जिस तरह स्कूल को फिलहाल 30 अप्रैल तक बंद रखा गया, कॉलेज को बंद रखा गया है, या बाकी जितने भी मामलात है जिसपे सरकार नजर रखी और जिससे इस तरह के खदशात है कि बढ़ सकता है, कोचिंग सेंटर्स की जहां पे आपने बात की है, दरबार मुंह के हवाले से कहीं ना कहीं लोगों में खदशात है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब पहले यहाँ से मुंतकिल किया गया था तब इससे ज्यादा सिचुएशन खराब थी, तब लेके गए। क्या सरकार का प्लान ये था कि अब जम्मू दरबार मुंह जाएगा और यहाँ पे फिर वापस नहीं आ सकता है? तो इस वजह से सोशल मीडिया सिविल सेक्टर के हवाले से कहीं ना कहीं बात करिए, जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। बाकी स्कूल उसको लेकर या इसको लेकर कि अगर खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये बच्चों में भी, अब छोटे बच्चों में भी पाया जा रहा है, तो इस वजह से सूरत हाल को कह सकते हैं हम बेहतर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी आपका। ये थे सईद रऊफ हमारे सीनियर साथी जो श्रीनगर से तफसीलात फराहम करे थे कि इस तरह के हालात बने हुए हैं शहर श्रीनगर के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना मुतासर मामले सामने आ रहे हैं रोज़ बरोज़। फहरिस्त में अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर श्रीनगर ज़िला का नाम आता है, उसके बाद ही बारामूला में भी, जहाँ पर कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी करार दिया गया। उसके साथ साथ ही इंतजामी की कोशिशें लगातार जारी हैं, इकदाम उठाने की कोशिशें जारी है अस्पतालों के अंदर और ग्राउंड लेवल पर भी, जबकि इंतजामी की जानिब से आवाम से अपील बार बार की जा रही है कि वो SOPs को फॉलो करे, मास्क का इस्तेमाल करे, समाजी दूरी रखे और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करे। ये बार बार लगातार इंतजामी की जानिब से आवाम से अपील भी की जा रही है। अब बात शुमाली कश्मीर के करते हैं। शुमाली कश्मीर के ख्वजबाग बारामूला में इंडोर स्टेडियम में कोरोना मुतासरीन अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि इंतजामी की जानिब से मुतासरीन के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं रखा गया है, जबकि इंडोर स्टेडियम में साफ सफाई का फुकदान होने के अलावा अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर से यह ग्लोबल प्रॉब्लम मगर ग्लोबली वनस प्रत पन पन्ने तरफ कोशिश करान कि मतलब यह प्रॉब्लम मद नजर थवित अत ट्रीटमेंट कर या
مطلب لوکن فیسلٹی تھاون مگر بدقسمتی ہند مقام یہ وینٹلیٹرس ایویلیبل یا ٹیکنیشین یمن تھمت یمو کہین یا فنکشنل کہین ویڈیو یمن تلن یہ ہسا ایویلیبل مگر فنکشنل کہین اگر فنکشنل آسان یا اگر ٹیکنیشین آسان تیل کیا سن پیشنٹ پیون ریفر کریں سری نگر نمبر 1 نمبر 2 سر ات ونکس لکھا ریمیڈیسر کس تان دوا انجیکشن سہ پیوان آلموسٹ ونکس مطلب بائی ہک کر کرک اور یور کوشش کران تقریباً 3,000-5,000 پیو سہ ونکس اخ انجیکشن اگر ونکس سکمز سری نگرس مز فری ملان پیشنٹن مگر اس پیوان تقریباً 3,000 پہ 5,000 رۄپیہِ مٔلِو زانُن مگر کم از کم اگر سہ کمپلسری اگر لکھان پرسکرپشنس مز مطلب یمن ییژاہ تہ پنہ جائے پہنچ ہیکان ایویلیبل تھانت سیریسلی ونمو بہ اخ پوینٹ راتس اخ بڑ موج اخ سہ مطلب تھوڑا غریبی تمس خاطر کرنا یہ پہ پونسہ کریں جمع کر ایویلیبل کھانا آسان تیت سہ ہیکان ونتھ کہین مطلب تمس تیل پیشنٹ مارن مطلب ایٹ لیسٹ بیسک فیسلٹیز اگر تھاون اتہ گو ٹھیک اگر نہ تھاون تیل ترین اس یلے ہیکو گھر تہ گژھِتھ تیل سیودی ونان مٲرِو سا پیشنٹ گورنمنٹ کا نہیں ملتا ہے ہمیں اپنا لانا پڑتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اٹینڈنٹس کتنی ہم پرواہ کریں گے اپنی اب جب پیشنٹ کو کھانا بھی نہیں ملا ہمیں خود اس کو کھانا بھی لینا پڑتا ہے اس لیے ہم اتنے یہاں پہ کہیں گے 4 دن میں کوئی بھی یہاں پہ صفائی کرنے نہیں آیا اور یہ آپ خود ڈسٹ بن دیکھ رہے ہیں گیٹ پہ ہیں کل 1-2 ڈسٹ بن نے وہ انلوڈ کیے وہ بھی کھلے عام باغ میں انلوڈ کیے میں نے ان کو بولا بھی تھا اس ٹائم پہ کم سے کم ان کو کہیں پہ جلایا جائے کیا میں کہتا ہوں کہ وہ سیدھے یہاں پہ وہ مرنے کے لیے بھیجتے ہیں پیشنٹس کو اگر یہاں پہ ڈسٹ بنز ہیں ان کو کہیں پہ ڈسٹرائے نہیں کیا جائے گا ایسے کھلے عام چھوڑا جائے گا یہ اس میں جانور جاتے ہیں کتے جاتے ہیں باقی جاتے ہیں وہ کیریئر بن سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈی کالج ہے یہاں پہ بچے کھیلتے رہتے ہیں ان کی پرواہ کون کرے گا ہم اٹینڈنٹس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے 5 ml syringe مسا بیٚیہِ ڈرپ سیٹ تو بیٚیہِ مونوسِپ اوترٕ پٮ۪ٹھ تہٕ آز تہِ چھُنہٕ ایویلیبل کِہیٖنۍ پینٹاپ چھُ لۄکُٹ سُہ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ پیرسٹمال اوٚن مےٚ وٕنکیٚنس سُہ کوتاہ چھُ ایٖزی سُہ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ حظ أسۍ پتھر تراوان تو تُہۍ ییٖژو اندر تُہۍ لٲگِو ماسک لٲگِو تُہۍ وٕچھِو کیٚنٛہہ تِم تہِ چھِ فُل واریاہ فیسلٹیز آسنے گژھِ آسن انجیکشنز وغیرہ بالکل آز دِتُکھ صبحٲے ڈرپ سیٹ دوٚپُکھ یہِ چھُ فُل دۄہس خٲطرٕ اکھ ڈرپ سیٹ ییٚلہِ کہِ زنہٕ یہِ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ انجیکشن پتہٕ یُن بدلاونہٕ دوٚپُکھ یہِ چھُ دۄہس خٲطرٕ آز کٔڑِو یہِ تُہۍ ژھٕنِو ترٲیِتھ ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فیسلٹی چھُنہٕ بالکل کانٛہہ فیسلٹی بالکل پیٚوان گرِ ساروین پیٚوان گرِ اَنُن ییٚتہِ چھُنہٕ دِوان کانٛہہ کِہیٖنۍ حظ ییٚتہِ چھُنہٕ چاے کپ تہِ مِلان کینٛہہ لٔتھوِتھ مےٚ کٔڑۍ اوترٕ پلو ییٚتہِ حظ ٲسۍ سٲری پتہٕ چھٔلۍ مے کوٚڑ پلو گۄڈنیتھ پتہٕ چھٔلۍ مےٚ سٲری باتھ روٗم أنٛدرٕ کَنۍ باتھ روٗم تہِ چھُنہٕ صاف شیٚیو نمبرو پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ فون 6 نمبرو پٮ۪ٹھ تُل نہٕ کٲنٛسے ہُنٛد فون کٲنٛسے تُل نہٕ فون یہ تھے شمالی کشمیر کے خوجباغ علاقے میں جہاں انڈور اسٹیڈیم میں کورونا متاثرین لوگوں نے شکایت کی ہے کہ وہاں پر صاف صفائی کا فقدان ہونے کے علاوہ جو ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کا ماننا ہے کہ 3,000 سے 5,000 تک قیمت جو انجیکشن ہے کورونا مخالف انجیکشن انہیں ملتی ہیں انہیں لانا پڑتا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے محکمہ صحت کی جانب سے وہاں پر کسی قسم کی جو ہے سہولت نہیں رکھی گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے سیدھا بارہمولہ چلتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد بٹ کے پاس. ارشاد آپ نے انڈور اسٹیڈیم کے متاثرین سے بات کی کیا کچھ آپ نے دیکھا وہاں خود پایا وہاں پر کس طرح کے جو لوگوں کا جو متاثرین کا ماننا ہے کہ وہاں پر انہیں کئی طرح کے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. جی بالکل گوار اگر ہم شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی بات کریں ایک طرف سے کووڈ-19 پینڈیمک کا لگاتار یہ قہر جاری ہے اور دوسری طرف کی بات کریں یہاں پہ جو انڈور اسٹیڈیم ہے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے خوجباغ میں وہاں پہ جو بیمار ہیں چاہے تیمارداروں کی بات کریں ان کو گناہ مشکلاتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگرچہ دیکھا جائے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا اور یہاں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کی تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو دوائی ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے نہیں ملتے ہیں. یہاں پہ صاف صفائی کا فقدان ہے بلکہ رہائش پذیر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم اگر ضلع انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں مگر وہ تعاون نہیں دیتے ہیں بلکہ ہمیں کو مشکلاتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر باتھ روم کی بات کریں باتھ روموں میں جو ہے کافی گند پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انفیکشن کا جو ہے کافی خطرہ لاحق رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے کل بھی جو ہے جی ایم سی کی جو
प्रिंसिपल साहिबा है, उनके साथ हमने राब्ता किया मगर वो दिलचस्पी नहीं देती हैं। बल्कि यहाँ पे जो CMO बारामूला है वो भी दिलचस्पी नहीं देती हैं। यहाँ पे ज़िला इंतजामिया को चाहिए वो इन अफसरानों को जो है टाइट करें ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। इरशाद भट्ट बारामूला से अपने नुमाइंदे जो बात कर रहे थे, जहां उन्होंने इंडोर स्टेडियम जहां पर मरीज वहां पर उन्होंने शिकायत की है कि एक तो साफ सफाई का फुकदान होने के साथ साथ जो अद्वियात की कमी को लेकर उन्हें कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो अद्वियात है वहाँ पर मैसर नहीं है, दस्तियाब नहीं रखी गई हैं, जिसकी वजह से मरीज़ वहाँ पर काफ़ी परेशान नजर। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है, ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और महकमे सेहत के आला अफसरान से भी अपील की है कि उन्हें वहाँ पर अद्वियात के जो है अद्वियात की सहूलियत रखी जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और जो साफ़ सफाई का फुकदान है उसको भी दूर किया जाए ताकि मरीज़ जो है उन्हें मुश्किलात ना हो। मरकजी वजारत सकाफत ने मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे की वजह से हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा के तहत आने वाली तमाम अहम तारीखी इमारतों, म्यूजियमों और खुसूसी मकामात को 15 मई तक फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा ASI ने जारी किया है और इसे वजीर सकाफत प्रहलाद पटेल ने ट्वीट भी किया था। ASI के वज़राए के मुताबिक कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल की वजह से तमाम तारीखी मकामात और अजायब घरों को फौरी तौर पर 15 मई तक या अगले अहकाम तक बंद रखने का फैसला किया गया है। उनमें 3693 तारीखी मकामात और 50 म्यूजियम शामिल है। पिछले साल भी ASI के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मकामात और साइट्स को 17 मार्च को कोरोना वायरस के सबब बंद कर दिया गया था। इसके बाद जुलाई में मास्क का इस्तेमाल, ज़ायरीन की तादाद में कमी और समाजी दूरी जैसी सख्त पाबंदियों के साथ ही दोबारा खोल दिया गया था। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म बरतानिया पहुंच गई है। 77 बरतानवी शहरियों में नई भारतीय किस्म B1617 के इन्फेक्शन की तस्दीक हो गई है। बरतानिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की नई भारतीय किस्म में तेजी से फैलने की सलाहियत बरतानिया ने भारत को अब तक रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया है। बरतानिया में अब तक 77 अफराद में नई भारतीय किस्म के इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। बरतानिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की नई किस्म में तेजी से फैलने की सलाहियत मौजूद है और नई किस्म भारत में भी कोरोना के तेजी से फैलाव का एक सबब है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी करते हुए आज़मीन को मुत्तला किया है कि हज के लिए सऊदी अरब की रवानगी से कबल आज़मीन को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेनी लाजमी है। रवां साल हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन जिन्होंने साल 2021 में हज के लिए दरख्वास्त दी है, उनके लिए कोरोना टीके की दोनों खुराकें लेनी लाजमी है। हज कमेटी ने कहा कि जून से हाजियों की परवाज शुरू होगी, इसलिए तमाम आज़मीन जिन्होंने हज 2021 के लिए दरख्वास्त दी है वो कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक फौरी तौर पर खुद ही ले ले ताकि रवानगी के कबल उन्हें दूसरी खुराक दी जा सके। हज कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब की वजारत सेहत ने आज़मीन के लिए दोनों खुराक लाजमी करार दिया है। हज कमेटी ने वाज़ह किया है कि सऊदी अरब की जानिब से अभी तक हज 2021 के मुतलिक किसी तरह बात नहीं हो पाई। हज 2021 के मुतलिक सऊदी इंतजामिया की मंजूरी के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि अभी उम्रे का भारत और पाकिस्तान की जानिब से 25 फरवरी से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर माहदे पर सख्ती से अमल करने पर इत्तेफाक करते हुए चिनार कोर के सरबराह का कहना है कि अगले चंद माह तक देखना होगा कि पाकिस्तान का रवैया कैसा रहेगा। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन गुज़श्ता माह 25 फरवरी से जंगबंदी पर अमल करने के माहदे से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों की जिंदगियों में सुकून आया है, लेकिन इससे कोई हतमी नतीजा अखज़ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़ात में कमी आई है और पिछले साल के मुकाबले में उनमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज दरअंदाजी की कोशिशों में मदद के लिए सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों का इस्तेमाल करते हो और मजीद 1-2 माह के देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का रवैया किस तरह का रहता है। अमेरिका ने रूस पर माशी पाबंदी आयद करने और रूस के 10 सफीरों को मुल्क से बेदखल करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत, साइबर हमले और दीगर अमेरिका मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में रूस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक जासूसी के इल्जाम में रूस के 10 सफारतकारों को मुल्क बदर किया गया है, जबकि सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम में 32 अफरादी शख्सियात पर पाबंदी लगाई गई है। नेटो इत्तेहादी मुल्कों ने रूस पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत की है। बयान में कहा गया है कि इत्तेहादियों की इज्तिमाई सलामती के लिए इत्तेहादी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी पाबंदियों पर रूसी वजारत खारजा ने अमरीकी सफीर को तलब कर लिया है। रूसी वजारत खारजा ने अमरीका को जल्द जारहाना जवाब देने का भी ऐलान किया है। अमरीकी पाबंदियों पर रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि रूस पर अमरीका की नई पाबंदियों का अनकरीब जारहाना जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका की नई पाबंदियां अमरीकी सदर जो बिडेन की रूस के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश के बरक्स हैं, जबकि रूस मुतअद्दिद दफ़ा अमरीका को मुखालिफाना इक़दामात के नताइज से खबरदार भी कर चुका है। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड बानिहाल टनल का तामीराती काम मुकम्मल होने के करीब है और तवक्का की जा रही है कि यह टनल रवां बरस मई से ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि टनल के मुकम्मल होते ही मकामी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन, तालिब इल्मों के अलावा मजदूर तबका अफराद, जबकि मरीजों को वक्त पर अस्पताल पहुँचाने में काफ़ी हद तक सहूलियत फराम होगी और इसके बहाल होने से हज़ारों अफराद को राहत मिलेगी। वाज़ेह है कि ये सुरंग जम्मू सूबे के बानिहाल और जनूबी कश्मीर में काजीगुंड के माबैन सड़क के 35 किलोमीटर के फासले को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी। तैयारियां जो है यहाँ पर भी मुकम्मल है। जिस तरह से अब जम्मू या श्रीनगर से जो गाड़ियाँ आती होंगी उनको यहाँ पे टोल भरना पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं। और वहाँ पे वो जो बोर्ड आप देख रहे हैं कि एक क्रेन के जरिए जो है इसको उठाने की कोशिश की जा रही है और कैश लैन इसे लिखा गया है। और यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो बोर्ड वगैरह जो यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं वो तैयारी यहाँ पे मुकम्मल की जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से लोगों का मानना है कि बानिहाल काजीगुंड इस रेलवे इन फोरवे के इन टनल्स को खुलने के साथ में जो है लोगों को एक बड़ी राहत जो है मिल सकती है ट्रैफिक जामिंग के हवाले से। क्योंकि हम जब देखते हैं कि बानिहाल मार्केट से लेकर जो जवाहर टनल तक जब ट्रैफिक जामिंग के मनाजर शेतन नाला के इलाके में या बर्फ़बारी में जो लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, उससे लोगों को नजात मिलेगी। बानिहाल से काजीगुंड तक इस छोटे से डिस्टेंस में 16 किलोमीटर का सफ़र भी बच सकता है। और इसके साथ साथ में बात करना चाहेंगे, समय भी बच सकता है। और वादी बानिहाल से लेकर वादी कश्मीर अगर कोई जाना चाहेगा तो सिर्फ 6 या 7 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वादी के साथ वो टच हो सकता है, वहाँ से खरीदो फरोख्त कर सकता है। ये एक बड़ा कदम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से। जो ये 2 टनल्स अब मई के महीने में खुलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितने जो है ना तेज़ तरार अंदाज में जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है और सभी चीज़ें जो है यहाँ पर मुकम्मल की जा रही है। चाहे जैसे टनल की हमने बात की, इसके बाद हम ये आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे जहाँ पे टोल वगैरह जो है लोगों को भरना पड़ेगा, पैसेंजर व्हीकल या फिर जो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम सफ़र के हवाले से, चाहे यहाँ के हैं चाहे बाहर के हैं, जो भी हैं जी, चाहे JNK के या JNK बाहर से जो भी आएंगे टूरिस्ट आएंगे जी, सबको फायदा है जी। बहुत शॉर्टकट हो गया इससे जी। जहाँ जवाहर टनल से उधर से आते थे वहाँ पे सर्दी मतलब बर्फ़ होती थी, बारिश के टाइम पे बर्फ़ ज़्यादा हो जाती थी तो रास्ता बंद हो जाता था। अभी तो एक तो मतलब सफ़र कम हो गया जी, काफ़ी सफ़र भी कम हो गया और शॉर्टकट हो गया। मतलब बर्फबारी का उतना खतरा नहीं है, कुछ नहीं है, फायदा सबको है होगा क्योंकि तेल भी बच जाएगा, एक्सीडेंट से भी बच जाएगा जी, और सहूलियत भी होगी, बर्फ वगैरह से भी बच जाएगा जी। ये हमारे लिए फायदेमंद है जी। जो ये टनल है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ से
मुसाफिरों के लिए भी अच्छा होगा। जो बर्फबारी में यहाँ फंसते थे वो यहाँ नहीं फंसेगा, क्योंकि ये काफी अच्छा होगा हमारे लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा। ट्रैफिक वाले भी यहाँ अच्छा ही जायजा करते हैं। हर एक को फायदा जी। ऊपर से जो जाते थे टंडल शैतान नाले में फंस जाते थे, बहुत लोग परेशान हो जाते रात में दिन में जी। इधर हम लोगों को जाना पड़ता, फिर उनके लिए इसके लिए बहुत फायदा है। ये जो आएगा इस पे आधा घंटा या 20 मिनट लगेंगे काजीगुंड तक जी। आम आदमी को, बीमार के लिए, पैसेंजर के लिए, हर एक के लिए ये फायदा बंद है जी। हमारे लिए भी फायदा बंद है। हम यहाँ के पड़ोसी है इसके, हमारे लिए भी फायदा बंद है। देश के साथ साथ अगर बात करना चाहेंगे यूटी के लोगों को जो 2 ट्यूब्स का इंतजार है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से, जो काजीगुंड बानीहाल जो 2 4 लेन के टनल्स जो है वो बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल बैक साइड में, ये पूरी तरह से जो है तकरीबन इसे फिनिशिंग टच जो है वो दिया जा रहा है। एक खूबसूरत तर्ज पर बानीहाल काजीगुंड इस रेलवे टनल को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से मैन होल्स जो इसको खुले हुए थे ताकि यहाँ पे जो है कोई काम में रुकावट ना हो, तो ये आखिरी हम आपको दिखा रहे हैं जो मैन होल है, अब इसको भी जो है यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। और लाइटिंग का काम भी जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बानीहाल काजीगुंड इस 2 ट्यूब्स में जो है काम बड़े शदोमत से जारी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि मई के आखिर तक, यानी मई महीने के आखिर तक जो है इस टनल को जो है बाकायदा खोला जाएगा। जो जराए से हमारे पास जानकारी है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आज मीटिंग भी जो है बिल्कुल मेरे तकरीबन इस टनल के साथ में तकरीबन कोई 100 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी की जो है एक मीटिंग भी थी, और वो इसी को लेकर थी कि किस तरह से जो है इसको जो है मुकम्मल किया जाएगा, पाई तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने कोशिश की थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनके साथ भी बात करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने जो है ऑफिशियली जो है इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन जराए से जो है हमारे पास जो जानकारी है कि मई के आखिर तक जो है बानीहाल काजीगुंड इन 2 ट्यूब्स को जो है बिल्कुल ओपन किया जाएगा। और लोगों को कम से कम जो एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज है काजीगुंड से बानीहाल तक, शैतानी नाला, जवाई टनल का इलाका जो है, और कम से कम 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस इसमें बचेगा और एक सेफली जो है लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। चूँकि अब यात्रा भी जो है उसका भी टाइम जो है अगले महीने से जो जब शुरू हो जाएगा, तो उसको देखते हुए भी जो है यहाँ पर इस टनल को मई में जो है खोला जाएगा। नवयुगा टनल से करबहन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।